हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइस से मिलते जुलते प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मैंने एक डाइस लिया हुआ है, दो डाइस, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। ऐसे जो डाइस वाले प्रश्न में अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर क्या। कॉमन करने का मतलब होता है कि जो नंबर इस डाइस में है वही नंबर इस डाइस में भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 5 है, और यहाँ भी क्या है, 5 है। 5 क्या है, दोनों में कॉमन है। सबसे पहले 5 को पकड़ने हैं और 5 के बाद आपको क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में आपको रोटेट करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 से शुरू करेंगे डाइस नंबर 1 में, तो 5 है। उसके बाद 5 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा आपका, ठीक है। फिर 6 के बाद घुमाएंगे, क्या होगा आपका, 1 आएगा, ठीक है, हो गया। फिर इस वाले डाइस डाइस 2 में क्या करेंगे, फिर 5 को कॉमन था, फिर यहाँ शुरू करेंगे यानी कि 5, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे आप, तो 5 के बाद क्या आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 के बाद फिर घुमाएंगे तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इस 5 के अपोजिट क्या होगा, 5, 6 का अपोजिट 2 और 1 के अपोजिट 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक डाइस बनाया, यहाँ पर मैंने कुछ नंबरिंग किया 2, 3 और 4, ठीक है। एक और डाइस में बना लेता हूँ, चलिए। यहाँ पे मैंने एक नंबरिंग किया, क्या, 2, 5 और 6। देखिएगा, अक्सर ऐसे प्रश्न में जो दो डाइस होते हैं ना, उसमें एक नंबर जो है तो आपका कॉमन होता ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ भी क्या है आपका 2, यानी कह सकते हैं कि 2 क्या, इसमें दोनों में कॉमन नंबर है, ठीक है। तो मैंने बताया था डाइस नंबर पहले में क्या करेंगे हम लोग, पहले में 2 को पकड़ेंगे जो कॉमन नंबर है, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी कि इस दिशा में घुमाएंगे आप, घड़ी की दिशा में। 2 के बाद क्या आएगा आपका, 4 आएगा। फिर 4 के बाद घुमाएंगे तो क्या होगा हमारा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। इसी प्रकार इसमें कॉमन नंबर क्या था, 2 था। 2 के बाद घुमाएंगे ऐसे कुछ इस प्रकार, तो क्या होगा हमारा, 6 आएगा। तो 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 के बाद रोटेट करेंगे तो क्या होगा हमारा, 5 हो जाएगा। एक मिनट, 2 से मैंने शुरू किया ना, सॉरी। तो 2 का अपोजिट 2 होगा ही होगा, ठीक है। अब 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 6 आएगा। 5 का सॉरी, अब 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा, 5 आ जाएगा। 2 के बाद 6, 6 के बाद 5 ही तो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में 2 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 5 आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपसे एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब मैंने तीसरा प्रश्न लिया है, इसमें मान लीजिए मैंने लिया 2, 3 और 4। फिर इसमें मैंने लिया 3, 2 और 5। फिर इसमें मैंने लिया 2, 5 और 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 डैश लिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था कॉमन देखना है, ठीक है। तो देखेंगे आप डाइस 1 और डाइस 2 में कॉमन संख्या क्या होगा। तो ध्यान से अगर देखेंगे आप, तो इस दोनों में आपका 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, ठीक है। इस प्रश्न में आपका दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। इस केस में क्या करना है आपको, इन या सेकेंड को या फिर फर्स्ट को, दोनों में किसी एक को आप छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन वाले प्रश्न को हमको नहीं बनाने हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, सिंगल कॉमन ढूंढते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर आप या तो फर्स्ट से आप सेकेंड वाले डाइस को कंपेयर कीजिए, या फिर
सेकंड से थर्ड वाले को कीजिए। चलिए मैं सेकंड को कट कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कॉमन क्या आपका आया, 2 आया, ठीक है, कॉमन 2 आया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था जहाँ पे कॉमन है वहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो 2 के बाद क्या आएगा हमारा, 4 आएगा, फिर 4 के बाद करेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 आएगा, ठीक है। अब इसको तो मैंने कट कर दिया। अब क्या करेंगे, तीसरे में देखेंगे तो 2 है तो 2 लिख देंगे, इसके अपोजिट में 2 हमारा आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 के क्लॉकवाइज करेंगे रोटेट, तो 2 के बाद क्या होगा हमारा, 6 आएगा, तो 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 6 होगा। इसी प्रकार 6 के बाद क्या आएगा आपका, 5, तो 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा, 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।